Hello everyone, welcome back to the channel Learn with Sefa. In today's video, I will tell you 10 good habits to teach your children. मतलब 10 अच्छी बातें जो बच्चों को सीखनी चाहिए, है ना। पहला है हमारा ईटिंग हेल्दी एंड इन द राइट वे। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये नहीं है कि दिन में आप 5-6 बार कुछ बाहर का खा रहे हो। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी फूड खाना है। हाँ, एक बार को चल जाता है। आप छोटे बच्चे हो तो आप संडे में खा सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ खाना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रॉन्ग है। ओके, तो हमें रोज़ रोज़ अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। हमें खाना है तो सिर्फ अच्छा खाना खाना है जो हमारी सेहत का ध्यान रखे, जो हमें हेल्दी रखे, स्ट्रॉन्ग बनाए और हम खेल सके, पढ़ सके। हेल्दी खाना हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम अनहेल्दी खाएंगे तो हमारे स्टमक पेन हो सकता है, बहुत ख़राब चीज़ें हो सकती हैं। और आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो आपका दिमाग अच्छा होगा, आपको लर्न अच्छे से होगा, है ना। आपको बहुत टाइम तक लर्न रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि हमें हेल्दी फूड खाना है और सेफ और हेल्दी रहना है। टेक्नोलॉजी शुड वेट। सेकेंड है टेक्नोलॉजी शुड वेट। हमारी टेक्नोलॉजी को इंतज़ार करना चाहिए। 3 रीडिंग बुक्स। हमें बुक्स ज़रूर रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बुक्स रीड करते हैं, हाँ, तो बुक रीड करने से सबसे पहली बात हमारी रीडिंग अच्छी होती है, हम रीडिंग अच्छे से कर पाते हैं। दूसरी बात, हमारा जो माइंड है वो अच्छा रहता है। हम कोई स्टोरी पढ़ सकते हैं ना, उस स्टोरी को, जैसे अगर वो इंग्लिश में लिखी हो, है ना, उस इंग्लिश को की स्टोरी को हम पढ़ेंगे, उसे ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे। अगर बाय चांस हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश का, तो हम ट्रांसलेट कर फ़ोन से देख सकते हैं कि कौन सा क्या है, मतलब कैसे है। तो दूसरी बात तो यही होगी कि हम उसे अच्छे से ट्रांसलेट कर सीख सकते हैं कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करना होगा, है ना। दूसरा पॉइंट ये हुआ तीसरा पॉइंट ये हुआ हमारा। फोर्थ पॉइंट है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे शरीर से कोई एक्टिविटी, मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ क्या करना चाहिए। पहला तो हुला हुप आपने देखा है, वो एक सर्कल होता है, बीच में एक इंसान होता है, उसे घुमाता है ना। हमें हुला हुप करना चाहिए। और दूसरा है स्किपिंग करनी चाहिए, हमें ताड़ासन करना चाहिए, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। हमें बिम्स लगाने चाहिए, है ना, लटकना चाहिए सुबह सुबह उठकर, ताकि हमारा जो माइंड है वो फ्रेश रहे और हम अपना जो वर्क है वो अच्छे से कर पाए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर शेड्यूल। टाइम मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो खाना खाने का टाइम है उसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई करने का टाइम है उसमें हम खाना खा रहे हैं। तो हमें एक टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए। जैसे सबसे पहला तो हुआ हमारा, हमें ये नहीं करना चाहिए, देखो सुबह को हम 10 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठने के बाद हम सीधे खेलने निकल पड़े, ना हमने ब्रश करा, ना फिर मुंह धोया, या फिर कुछ नहाए वहाए, कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ ऐसे निकल पड़े हम खेलने के लिए, फिर कुछ भी करने के लिए। और हमें सबसे पहले, और फिर हमें जो काम जिस टाइम पर होना है उस टाइम का हमें मैनेजमेंट बनाना चाहिए। जैसे फिर बाद में खेल कर आकर हम ब्रश कर रहे हैं, या फिर अगर हमने ब्रश नहीं करा है, हमने सीधा खाना खा लिया, तो बहुत गलत, बहुत बैड हैबिट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ ये मत करा करो, है ना। ये बहुत गलत हैबिट होती है। हमें टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए। हमें सुबह को जल्दी उठना चाहिए। अगर आप पढ़ते लिखते बच्चे हो तो, है ना, सुबह को जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करनी, मतलब फिर पहले हमें बाथरूम जाना चाहिए, फ्रेश वगैरह, मुंह धोना चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए, है ना। ये सब कर आना चाहिए। फिर हमें कुछ अपना लर्निंग वर्क करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो फिर अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस आती है तो फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस करिए, है ना। ऑनलाइन क्लास के बाद आप खाना खाइए। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप लेट गए, चले गए।
हाँ मतलब अगर आपका टाइम मतलब आपका थोड़ा माइंड फ्रेश रखना है तो आप जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप उसी टाइम पर खाना खाओ। अगर आपका टाइम कुछ और है तो कोई बात नहीं है ना। फिर इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। तो इक्वालिटी सबसे पहली बात है, इक्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। हमें हर किसी से इक्वालिटी रखनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए वो गरीब है वो अमीर है। हमारे मतलब जो इंसान होते हैं एक जैसे होते हैं। अगर आप किसी गरीब के उंगली में से ब्लड निकालोगे सेम होगा, अमीर की उंगली में से ब्लड निकालोगे सेम होगा, अलग होगा नहीं होगा ना। तो भेदभाव क्या करना है ना। जो अमीर है उसे अमीर रखना चाहिए, ये क्या होता है ना। सबको बराबर से ट्रीट करना चाहिए। जो गरीब होते हैं, पहली बात तो कोई गरीब नहीं होता, सब अमीर गरीब एक ही होते हैं। उन्हें हमें अच्छी नज़रों से देखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो गरीब है, गंदा है, छी कितनी गंदी आदत है इसकी, कितना गंदे कपड़े पहन रखे हैं, अगर हम इसे छू लेंगे हम भी इसके जैसे गंदे बच्चे बन जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत गलत हैबिट्स है। हमें उसे एक तो हमें प्यार से रहना चाहिए हर किसी के साथ, वो भी तो बच्चे ही आपकी तरह ना। उसे अपने साथ खिलाना चाहिए, ये नहीं कि वो गंदा मतलब गंदा नहीं, हर कोई इंसान है एक जैसा ही होता है। और रेस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, रेस्पेक्ट करनी चाहिए हर किसी की। किसी को बड़े को तू तड़ाके से नहीं बोलना हमें कि कहाँ जा रहा है तू, किधर जा रहा है तू, क्यों जा रहा है तू, नहीं तू से नहीं बोलना है हमें। तू बहुत गलत बैड हैबिट होती है। अगर छोटा भी है तो आप तुम करके बोल सकते। फ्रेंडशिप में चलता है तू से बोलते एक दूसरे को, बट अपने से बड़ा या फिर अपने से छोटे को हमें आप से बोलना चाहिए, फिर तुमसे, है ना। हमें गलत रेस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। फिर शेयरिंग एंड केयरिंग, शेयरिंग जो होती है वो केयरिंग होती है। तो हमें हर किसी से हर कोई चीज़ शेयर करनी चाहिए। शेयर करने से अगर आपको भी आगे कोई परेशानी होगी तो वो भी आपकी मदद करेगा शेयर करने में। ऑनेस्ट एंड ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, मतलब हर किसी को थैंकफुल होना चाहिए, है ना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदार और थैंकफुल होना चाहिए हर किसी को। जैसे ऑनेस्ट मतलब जैसे अगर आप कोई शॉप पर गए हो, शॉप पर जाने के बाद जैसे आपने दुकान वाले अंकल को पैसे दिए, सपोज़ करो वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें गिनने नहीं आए, है ना। तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है ना। वैसे तो दुकान वाले हमेशा वही होते हैं पढ़े लिखे। तो उन्होंने बाय चांस थोड़े से कम पैसे रख लिए या फिर उनके पैसे थोड़े से तुम्हारे पास रह गए, तो तुम क्या करोगे। वो पैसे अपने पास रख लोगे या फिर उन्हें दोगे। अगर बाय चांस ज़्यादा भीड़ होती है दुकान में, है ना, तो आप वो अंकल आपसे पैसे मांगना भूल जाएंगे, तो आपके पैसे दोगे या फिर निकल पड़ोगे वहाँ से। हाँ क्या करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे। तो उन्हें अंकल को पैसे देना, ओके। थैंकफुल मतलब अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है, आप उसे नाक से तोड़ के निकल गए, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, उसका थैंकफुल होना चाहिए, है ना। पर्सनल हाइजीन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें नहाना धोना चाहिए और ब्रश वगैरह करना चाहिए, नहाना चाहिए, यही सब है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। क्लीनिंग अप आफ्टर वन सेल्फ। खुद के बाद है सफाई, ओके। सफाई रखनी चाहिए हमें पूरे घर में, बस यही है ना। तो इन टुडेज़ वीडियो बस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।